बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बेसिकली बात करेंगे कि पुर्तगाल में अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, ये क्योंकि आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो बेसिकली आज हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि आप पुर्तगाल में आके अपना बिज़नेस किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि पुर्तगाल जो है वो यूरोपीय यूनियन में है, शेंजन मेंबर है और 10 मिलियन इसकी पॉपुलेशन है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी पुर्तगीज़ है। कैपिटल इसका लिस्बन है और लिस्बन ही इसका बड़ा सिटी भी है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम्युनिटी जो है पुर्तगाल में रह रही हैं और इनमें एशियन भी है, यानी जिनमें पाकिस्तानी लोग, बांग्लादेश, इंडिया के लोग भी हैं। इसके अलावा श्रीलंका के भी हैं, नेपाल के भी हैं। इसके अलावा अफ्रीकन बहुत से लोग हैं जो पुर्तगाल में आके रहते हैं। यहाँ पर रहने की जो है वो दो वजूहात हैं बेसिकली। आप अगर यूरोप में आप आते हैं, विज़िट करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि एक तो पुर्तगाल का जो क्लाइमेट है वो बहुत अच्छा है और दूसरी बात यह है कि पुर्तगाल जो है वो शेंजन मेंबर है और यहाँ पर लोग इसलिए आके रहना पसंद करते हैं कि उन लोगों को जो है यहाँ पर जो यानी कि लास्ट में सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं और सिटीज़नशिप जो है वो भी जल्दी मिल जाती है। और इनका जो पासपोर्ट है पुर्तगाल का वो एक अच्छी खासी वैल्यू रखता है। तो इस लिहाज से भी लोग जो है वो कहते हैं कि पुर्तगाल में चले जाते हैं। अभी बात ये करते हैं कि अगर आप पुर्तगाल में लीगल इंटर होते हैं, यानी अगर आपके पास यानी यूरोपीय यूनियन में से किसी भी कंट्री का वीज़ा है, यानी कि कोई भी शेंजन वीज़ा है, उसके मुतालिक बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है या पुर्तगाल का वीज़ा है तो आप पुर्तगाल में आ सकते हैं। इवन के शेंजन वीज़ा के ऊपर भी आप जो है पुर्तगाल में आ सकते हैं। जब आप पुर्तगाल में आएंगे तो बाकी प्रोसेस जो है वो मैं तकरीबन मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं, अगर आप चाहें तो आप उनको भी जो है फाइंड आउट करके देख सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आप पुर्तगाल में आएंगे। पहले आपने कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो करने हैं, एंट्री किस तरह करनी है, फाइनेंस का नंबर, सिग्नेचर सोशल का नंबर, और जो उसके अलावा जो है अत्तेस्तादो दे रेजिडेंसिया, जिसको आम लफ्ज़ों में यहाँ पर यूनता बोलते हैं, तो वो आपने किस तरह से लेना है। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। लेकिन इनके बाद जो है आगे चल के अगर आप अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप बिज़नेस करेंगे बेसिकली, तो वो आपके ऊपर यानी कि लॉ 89 के तहत आप बिज़नेस कर सकते हैं। 88 के तहत ये होता है कि आप किसी बंदे के पास एज ए वर्कर काम करते हैं और आपका कॉन्ट्रैक्ट चलता है, आपका टैक्स पे होता है। तो फिर ये होता है कि वो आपका जब टैक्स जाएगा, जब एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आपका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, तो वो आगे चल के आप रेजिडेंस कार्ड लेंगे एज ए वर्कर, तो वो आपको बेसिकली मिलेगा 88 जो लॉ है उसके तहत। लेकिन 89 उन लोगों पे इम्प्लीमेंट होता है जो लोग अपना बिज़नेस करना चाहते हैं। तो अपने बिज़नेस के बहुत से फ़ायदे होते हैं। स्टार्टिंग में ही जब आप आते हैं पुर्तगाल में और आपका ये एक एम है कि आपने अपना बिज़नेस करना है या आपके पास थोड़े पैसे हैं, तो ये है कि आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं पुर्तगाल में। बाकी ये है कि आस्ता आस्ता से आपका जब बिज़नेस रन होना शुरू हो जाएगा, बिज़नेस भी रनिंग में आ जाएगा और साथ साथ में आपका जो टाइम पीरियड है वो भी चलता जाएगा, यानी कि आपको प्रॉब्लम नहीं कोई होगी। तो आपका टैक्स भी पे होता रहेगा और जब आपका पूरा टाइम हो जाएगा तो उस वक्त आपके दो फ़ायदे होंगे। एक तो यह है कि आपको रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा, यानी कि एक जो उसका टाइम पीरियड है वो पूरा होने के बाद, और बाकी ये है कि आपका बिज़नेस भी उस वक्त जो है पीक पे चला जाएगा इंशाल्लाह और आपका बिज़नेस अच्छा चल रहा होगा। तो दो फ़ायदे ये होंगे, आपको रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा, तो उसके बाद जो है आपका बिज़नेस भी अच्छा चल रहा होगा। तो इसके आगे चल के आप अपनी जो है जो भी प्लानिंग करनी है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर एज ए वर्कर आप काम करेंगे तो आप ये वेट करेंगे कि जब आपको रेजिडेंस कार्ड मिलेगा उसके बाद जाके आप आगे कुछ बिज़नेस का सोचेंगे। तो अगर आपका ये माइंड है कि आपने बिज़नेस करना है, तो क्यों ना आप पहले दिन से ही बिज़नेस की तरफ तवज्जो करें, बिज़नेस को स्टार्ट करें। मेरे चैनल पर एक वीडियो है कि आप पुर्तगाल में किस तरह से बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और कितने पैसों से कर सकते हैं, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप चाहें तो आप उस वीडियो को भी वॉच कर लेना, उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो बेसिकली ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं फ्रेंड्स, जो आप दोस्तों से शेयर की जाती हैं। क्योंकि अब देखिए, अगर आपका यही माइंडसेट है कि आपने रेजिडेंस कार्ड लेना है पुर्तगाल का और उसके बाद आगे चल के आपने अपना बिज़नेस करना है या कोई शॉप ओपन करनी है, तो आपको फिर 2 साल जो है वो वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले दिन से ही अपना जो है बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं।
बिज़नेस के लिए कोई इतनी लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपके पासपोर्ट पे शेंजन वीज़ा होता है, आप पुर्तगाल में आते हैं, आपको सिंपल एक अकाउंटेंट चाहिए होता है। सबसे जो मेन चीज़ है, आपको जो अकाउंटेंट मिलेगा वही आपकी कंपनी भी रजिस्टर करवा देगा। अब आप उसके साथ डील कर लेना, जो जितने पैसों में भी वो आपका काम करेगा आप उससे पूछ लेना, लेकिन थोड़े ही पैसे लेंगे, ये आपको बता दूं। ये मैंने इसलिए बोल दिया कि कुछ लोग परेशान हो जाएंगे, फिर पूछेंगे पता नहीं कितने पैसे लेंगे। अकाउंटेंट आपसे जो पैसे लेगा वो आपकी कंपनी भी रजिस्टर करवा देगा, और आपकी जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी तो फिर उसी कंपनी के बिहाफ पर ही आप जो है सिक्योरेंसा सोशल से अपना जो नंबर है, वो नंबर भी, जिसको नीस नंबर भी बोलते हैं और इंग्लिश में उसको सोशल सिक्योरिटी नंबर भी बोलते हैं, वो नंबर आपका अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा जो कंट्रीब्यूट नंबर होता है, यानी जिसको नीफ नंबर भी बोलते हैं, फाइनेंस नंबर भी बोलते हैं, ये बेसिकली एक ही नंबर है, तो वो नंबर भी आपको मिल जाएगा। तो आपको किसी बंदे की हेल्प नहीं चाहिए होगी कि फिर आपके लिए कोई नंबर अप्लाई करें या किसी को आप कुछ दें या किसी से आप जाके मदद मांगे। अगर आपका अकाउंटेंट है, आपने कंपनी रजिस्टर्ड करवाई है और आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो ये सारे काम आपके हो जाएंगे। लेकिन फिर आपको एक बात यहाँ पर याद रखना कि ये सारे काम बेसिकली स्टेप बाय स्टेप होते हैं, और ये सारे काम करने का मकसद या आपके लिए ये एक छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये बेसिकली अवेयरनेस की वीडियो होती है कि आपको थोड़ी समझ आ जाए। बाकी अगर आपका माइंड है वैसे रेजिडेंस कार्ड लेने का, तो भी आप पुर्तगाल में आके जो है एज ए वर्कर काम करके अपना रेजिडेंस कार्ड ले सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा कंट्री है पुर्तगाल, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, लोग अच्छे हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत अच्छा है। तो इस लिहाज से तो फ्रेंड्स ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, आप दोस्तों से शेयर की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।